कल ढिंढोरा पीटा गया महिला आरक्षण। और पक्ष विपक्ष, सोनिया गांधी भी खुश हुई क्योंकि ये महिला आरक्षण पे जो बिल है कांग्रेस का भी समय से था, 2008-10 में कांग्रेस भी लाना चाहती थी। राज्यसभा में कांग्रेस ने पारित करा लिया था महिला आरक्षण 33%। लोकसभा में मुलायम इसके विरोध में उतर गए थे क्योंकि मुलायम को आरक्षण के अंदर आरक्षण चाहिए, यानी महिलाओं का 33% आरक्षण में मुलायम आदि को चाहिए था, इसमें भी ओबीसी ये सब लागू कर। तो सोनिया गांधी ने सबसे 2008-10 में इसको, सोनिया गांधी की सरकार है वो आपको 2010 में, यस, राज्यसभा में 2010 में इसको पारित किया गया था और कांग्रेस ने उसमें परिसीमन आदि की शर्त नहीं जोड़ी थी। बस मुलायम विरोध में आ गए थे तो ठप हो गया लोकसभा में। मोदी सरकार जो 24 के चुनाव में जाएगी और नई जो नारी के नाम पे महिलाओं को ठगने का जो काम किया नए संसद भवन में, उसको देख लीजिए। ये महिला आरक्षण 26 के बाद भी नहीं, 31 के बाद कभी लागू होगा। आपको क्या किया इन्होंने, 19 सितंबर को इसको पुराने संसद भवन से विदाई हुई, नए संसद भवन में पहली बैठक हुई और लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक ले आए। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ले आए 128वां संविधान संशोधन विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब देखिए इस शब्द से कैसे खेलते हैं, शब्द से कैसे खेलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब महिलाएं इसकी चकाचौंध में आ जाएंगी, ये सबसे बड़ा जुमला साबित होने वाला कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। और उसमें कहा कि 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा, संसद जब चाहे इसे और बढ़ा सकती है। और इसमें SC ST के लिए आरक्षण होगा, बुधवार से इस पर चर्चा शुरू होगी, आज से शुरू होगी। और नारी शक्ति के मन में बंधन में, ये मोदी जी के अपने डायलॉग में। अब महिला ये किया, आप कहेंगे बहुत अच्छा, इसके अंदर एक क्लॉज जोड़ दिया, जैसे CA और NRC आज तक आप देख ही रहे हो ना, धतूरा हो रहा है, अफीम हो रहा है ना उसका, उसी तरह इसका भी अफीम करेंगे। अब देखो कैसे, ये ना तो अभी लागू होने वाला है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, ना 24 के लोकसभा चुनाव में होने में। इसके लिए इन्होंने कहा है कि विधेयक पास होने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े के हिसाब से परिसीमन होगा, तब सीटें तय होगी और तब 33% आरक्षण मिलेगा। अभी 21 की जनगणना हुई, 21 की जनगणना 23-24 आ गया। तो जो पहली जनगणना होगी वो जनगणना 32 में हो, 31 में हो, अभी 21 वाला यहां पहुंच गया है, आप सोच लो 24 में तो ना, 26 के बाद हो, 27 में हो, 28 में हो, तो पहली जनगणना। और जनगणना के बाद लोकसभा जितने क्षेत्र हैं, राज्य विधानसभा, उसकी परिसीमन 10%, 10 साल हो गया, 10 साल वो हो गया, ठीक है। और उसके बाद 33%, यानी 15 साल, मोटा मोटा 10 से 15 साल बाद जो लागू होना है उसका जुमला इस नए संसद भवन से उछाल दिया। सोचो आप कैसे ठगा जा रहा है जनता के लिए। नारी वंदन, नारी के साथ अपमान कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। ये नया संसद भवन झूठ के बुनियाद पहले दिन से शुरू हो गया। पहले संविधान के नाम पर झूठ और दूसरा महिला आरक्षण के नाम पे झूठ। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, यानी करीब 15% अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, 15% टोटल सीट के अभी हैं। और राज्यसभा में करीब 12% अभी भी हैं। 1/3 जब होगी लागू तो लोकसभा में 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएंगे आज के हिसाब से। और ये आज के हिसाब से लागू करने नहीं जा रहे, क्योंकि ये अगली जो जनगणना होगी उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद होगा, यानी ये 47 तक अपना वोट का जुगाड़ लेके चल रहे हैं। क्योंकि भारत की राजनीति में वर्तमान में महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। महिला की वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ज्यादा हुई, नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई। तो महिला वोटर को लुभाने के लिए ऊपर एक मिठाई टांग दिया, देखो तुम वहां पहुंच सकती हो, अभी मुझे वोट दो।
वहां पे दिखाने, चांद दिखाने के लिए, जो ये लागू नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जुमला उछाल दिया नए संसद भवन में। ये संसद भवन गुरु चांडाल योग में जो आरंभ हुआ, एंटी हिंदूवाद के नारे के साथ जो आरंभ हुआ, उसके पहले ही अधिवेशन, पहले ही बैठक में झूठ दो बार आया। संविधान का झूठ, महिला आरक्षण का झूठ, जो 15 साल बाद लागू होगा, 10 साल बाद लागू होगा, उसके लिए 24 में वोट की तैयारी। महिलाओं को ठगने की पूरी व्यवस्था कर रखी, क्योंकि महिला वोटर की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और 2010 में जो राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ था, उसमें तत्काल आरक्षण की व्यवस्था थी। मनमोहन सोनिया सरकार ने जो 2010 में किया था, जिसको मुलायम सिंह आदि के कारण लोकसभा में नहीं, उसमें तत्काल की उसी वक्त से आरक्षण लागू होता। इन्होंने इसको 15 साल वाला लंबा लैंप पोस्ट टांग दिया। जनसंख्या अगली होगी, जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगा, उसके बाद होगा। कैसे झूठ बोला है महिलाओं से, आज बहस हो रही होगी, अब पूरा अखबार रंगा जाएगा। सच को छुपाकर पूरे दिन का बितंडा चलेगा, 6000 करोड़ के विज्ञापन का असर दिखेगा चैनल पर भी और आपको इधर। तो 2010 में तत्काल आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। नए बिल में, मोदी सरकार के बिल में, नारी बंधन अधिनियम में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो इन्होंने व्यवस्था की है, जो अपने घर की नारी का सम्मान नहीं कर पाए। आज भाजपा के अंदर नारियों के जो सम्मान है वह स्तर देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर तो नहीं था, इनके अंदर भी देख लीजिए। तो बंधन शब्दों का मायाजाल, और बंधन 15 साल बाद करेंगे तुम्हें बंधन, ये स्थिति है। तो नए बिल में जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसमें SC/ST आरक्षण का मामला है, SC/ST वर्ग के महिला को आरक्षण देंगे, OBC आदि के लिए नहीं बात की गई है, जो है जिसके लिए सब मांग रहे हैं। और 12 सितंबर 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने इसको पेश किया था पहली बार। फिर दिसंबर 1998 में और दिसंबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने पेश किया था इसको। पहली बार देवेगौड़ा की सरकार ने पेश किया, फिर 2 बार वाजपेयी की सरकार ने पेश किया। फिर 2008 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में पारित कराया, लेकिन 2000 लोकसभा में वो अटक गया और 2014 तक पारित नहीं होने के कारण ये भंग हो गया। उसके बाद अब ये मोदी सरकार लेके आई है। अब ये परिसीमन कब बैठेगा? तो आखिरी बार अगस्त 2001 में 25 साल के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या फ्रीज की गई थी। 2001 का अभी चल रहा है 23 तक। तो आप सोचो कितना लंबा ये खींचने ले वाले हैं। केवल 24 में आप इनको वोट दीजिए इसके नाम पे, अभी चारों विधानसभा में दे दीजिए और इनको दे दीजिए। आपका महिलाओं का राशन वो 15 साल बाद देखिए, बस इसके नाम पे, इस जुमला के नाम पर दे दो। इतने जुमले उछाले, और ये जुमला शब्द अमित शाह जी का दिया हुआ है, मेरा नहीं कहा। उन्होंने एक चैनल में, गृह मंत्री जी ने, कि चुनाव में तो जुमला उछालना पड़ता है, वही जुमला है। तो 2001 में 25 साल के लिए लोकसभा का सीट फ्रीज किया गया था। 2001 में वाजपेयी शासन था, तब कहा गया था कि 26 के बाद की जनगणना के आधार पर सीटें तय होगी। 26 के बाद की जनगणना, तो 26 के बाद की जनगणना कब होगी? 31 में। 10 साल पे जनगणना होती है। 21 वाला भी उसका रिपोर्ट आया नहीं है। 21 का जनगणना के जो रिपोर्ट सब है वो भी पेंडिंग, उसके आया नहीं है रिपोर्ट। अब 31 में, 26 के बाद जो जनगणना होगी तो चला गया 31 में, और 31 के बाद परिसीमन होगा। तो ये 47 का खेल कर रहे हैं, लोगों को छोटा छोटा वो करके 47 तक हमको सत्ता दो, ताकि पूरी तरह से ACYPL को सुपुर्द किया जा सके, अमेरिका और अरब का उपनिवेश भारत को बनाया जा सके। ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है। अगर आपको मेरी बात भरोसा नहीं हो तो महिला आरक्षण के नाम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए। फैमिली को कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उस सब उसमें व्यवस्था दी हुई है। और ये वो चीज दिखा दिखा के ये सत्ता भोगना चाहते हैं। 26 के बाद परिसीमन आयोग काम शुरू करेगा। 26 के बाद की जनगणना के बाद जनगणना होगी 31 में, 21 के बाद 31 में फिर सीमांकन होगी, तब महिला आरक्षण की सीट तय होगी। इस दौरान लोकसभा की सीट भी फिर बढ़ जाएगी। यानी 2027 के बाद विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में
ये उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि 31 में अगला जनगणना है। 21 वाला का तो अभी रिपोर्ट आया नहीं, अब उसमें जातीय जनगणना ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब आप देख लो अभी आप। तो ये जो डिलिमिटेशन है कि प्रक्रिया, ये राज्यसभा में 2010 में जो पारित हुई तो उसमें शर्त नहीं थी, इसमें जोड़ के इस मामले को लटका दिया गया है। और उसके बाद आपसे आज पूरे दिन अब उस पर बहस होगी, अखबार में बड़े बड़े पन्ने पढ़िए, टेलीविजन में बहस देखिए, महिलाओं को लगेगा हमको अधिकार दे रहे हैं, और वो अधिकार के नाम पे आपसे वोट मांग रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं देने जा रहे। संसद, नए संसद भवन की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। दो बड़े झूठ बोले गए, और दोनों झूठ दोनों ही पार्टियों को सूट करता है। कांग्रेस गठबंधन और एनडीए गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन, दोनों ने इस झूठ को अपने अपने हिसाब से चलाया। आम जनता से किसी का कोई सरोकार नहीं, न भाजपा गठबंधन का, न कांग्रेस गठबंधन का, और आम हिंदू सनातनी से तो खैर दूर दूर तक नहीं। यही आपको नए संसद की, और जिसका आरंभ ही झूठ से हो, वहां जनता के लिए क्या बनेगा आप देख रहे। ये दो झूठ के साथ खेला गया, और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद लागू होगा। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कब होगा? जनगणना के बाद। जनगणना कब होगी? 21 में होनी थी, अब तक वो लटकी पड़ी है, 31 वाला होगा। अब कब हो पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं है, बस इनको 24 में आप वोट दे दीजिए महिला नाम। स्थिति ये है। नए बुनियाद आपको कांग्रेस ने भी नहीं बताया, कांग्रेस अपने वोटर में लगी रही। विपक्ष और पक्ष मिलकर दो डायनासोर भारत की जनता को खा रही। दोनों डायनासोर मिलकर भारत की जनता को पूरी तरह से बर्बाद करने पर दोनों डायनासोर मिल गए। इन दोनों डायनासोरों का खात्मा, पॉलिटिकली खात्मा खत्म होके एकम सनातन भारत जैसा दल आना चाहिए, जो साफ साफ बोले, साफ साफ करे, साफ साफ आपसे जो वचन दिया उसको पूरा करे। हमारे सत्य संकल्प में हमने साफकार सेकुलर और समाजवाद हटाएंगे, ये दोनों कभी नहीं हटाएंगे, पर आपको इसके लिए धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। ये हमारा पॉलिटिकली इंपैक्ट है। हमें जीत तो मिल ही रही है, जीत हमारी दिख रही है, ये हमारा ही जीत है, जिसके कारण ये झूठ तक बोलने को बाध्य हो रही। तो इसलिए आपकी शक्ति को आप पहचानो, अपने अंदर के हनुमान जी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो कि आप में क्या शक्ति है। जिस दिन आप सब उठ खड़े हो गए, ये डायनासोर दोनों ध्वस्त हो जाएंगे। दोनों गठबंधन दो डायनासोर है जो भारत की जनता के लिए मुंह बाए खड़ी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शेख मास्टर स्टोकवादी बहुत दिनों बाद पधारे हैं, कह रहे हैं कुछ तो डर पैदा हुआ है, वरना हिंदुओं को वुमेन लिबरेशन के नाम पे बांटने की कोशिश नहीं करते। डर तो पैदा हुआ ही है, क्योंकि विमेन्स वोटर की संख्या बढ़ी है। 2019 में मोदी जी को जो वोट मिला है उसमें पुरुष से ज्यादा 1 या 2% महिलाओं के वोट मिला है। नीतीश कुमार को बिहार में पुरुष से ज्यादा महिलाओं के वोट मिला है। तो इस महिलाओं के वोट के बल से ही लोग जीतते रहे। इसलिए आप उज्ज्वला योजना इन्होंने टारगेट किया महिला, शौचालय योजना टारगेट किया महिला, उसके बाद आवास योजना महिलाओं के नाम पे टारगेट किया, और ये सब असल में मिला पसमानदाओं को, बट हमारे महिला ग्रुप को टारगेट किया गया। नीतीश कुमार पूरा बिहार का सत्यानाश किया है, और जीतता कैसे है? शराबबंदी। अब कहो कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसका, फिर भी क्यों? क्योंकि महिलाएं उसके पक्ष में है कि पति शराब पी के ना आए, भले वो कच्चा शराब पी के। लड़कियों को साइकिल। तो ये जो टारगेट ग्रुप है, अब जैसे साउथ में देखोगे अम्मा रसोई, तो महिलाओं की संख्या वोटिंग, और महिला जिस घर में जिस पार्टी को कहती है लगभग पुरुष उसको ही वोट करते हैं। उसको टारगेट किया गया है 47 के लिए। अभी उनको कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं, उनको टारगेट किया गया। और इस पे बड़े बड़े विचारकों को लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर लिख रहे हैं, एक लाइन पर लिख रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों। और लेफ्ट राइट दोनों, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ही ACYPL है, दोनों ही अरब अमेरिका के हैं। कोई एक रिवर्स मार्केटिंग करता है, एक सामने की मार्केटिंग करता है, एक फ्रंट मार्केटिंग, एक रिवर्स मार्केटिंग, परिणाम दोनों के एक ही आते हैं। आप लोग जाइए कंटेंट फॉर चेंज में, भाजपा और बीजेपी का संघ और बीजेपी का DNA नाम से एक ग्रुप है, उसमें देखिए कि महिलाओं के शोषण इनकी पार्टियों में कितने बढ़े हैं, महिलाओं के शोषण किस लेवल पर किए जा रहे हैं ये देखिए। महिलाओं का जो वंदन करता है ना,
वो अपने घर की महिलाओं से महिलाओं का बंधन शुरू करता है, नौटंकी नहीं करता। अपने घर की महिलाएं, अपनी पार्टी की महिलाएं। पर देखिए आपको अंकिता हत्याकांड दिख ही गया था। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो लगातार, और बड़े लीडर सबको देख लीजिए, बहू को सास की मृत्यु पर नहीं जाने दिया, पुलिस से घेर दिया। ये महिला बंधन कर रहे हैं। बहू को सास की मृत्यु पर उसका चेहरा नहीं देखने दिया, चारों तरफ से उसके घर को पुलिस से घेर दिया। ये महिला का बंधन हो रहा है। अपने घर की महिला का बंधन नहीं हो रहा दूसरे। ये कैसे सिर्फ महिला को वोटर बनाया जा रहा है, जो नारी शक्ति है उसको वोट शक्ति बनाया जा रहा है। यही बात आरपीजी कह रहे हैं, वीमेन आर ऑलरेडी आउटकमिंग मैन इन एकेडमिक्स बाय ए ह्यूज मार्जिन, व्हाई शुड दे नीड रिजर्वेशन। इनको वोट चाहिए, महिलाएं नहीं कह रही। ये लोग इतने स्तर पर रिजर्वेशन कर रहे हैं समाज को, एससी एसटी सिर्फ संविधान निर्माताओं जो ये मूल संविधान बांटे हैं उसके खिलाफ ये पूरा काम कर रहे हैं। मूल संविधान निर्माताओं ने एससी एसटी को सिर्फ आरक्षण दिया, इन्होंने ओबीसी का रास्ता खोला। आज हर राज्य अलग अलग जातियां उसमें ला रहा है, 69-70% ला दिया। अब उसमें 80% मुसलमानों को ही आरक्षण दे रहे हैं, क्रिश्चियन कन्वर्सन को दे रहे हैं, महिलाओं, पूरे समाज को आरक्षण में बांटकर समाज जब योग्य नहीं होगा, अमेरिका और अरब का ही एजेंडा तो चलाएगा। यदि योग्य नेता नहीं है, गंभीर ज्यादा मतलब डीप पढ़ा लिखा नेता नहीं है, तो अमेरिका और अरब का ही तो एजेंडा चलाएगा। इसीलिए पूरा एजेंडा चल रहा है। इसलिए समाज को इतने खंड में बांटने के, अब यहाँ के लोग जो वहां जा रहे हैं पढ़ने अमेरिका, वहां भी जातिवाद आरक्षण शुरू कर रहे हैं। तो कहीं योग्यता, भारत की योग्यता से पश्चिम जगत हमेशा से भयाक्रांत रहा है। वो योग्यता को आरक्षण के ढकोसले में खत्म करके उस पूरे योग्यता को, यह सिर्फ एक माल सप्लाई का देश रहेगा, माल बेचने का देश रहेगा, एक बाजार रहेगा, चकाचौंध बाजार का होगा। यहाँ के प्रोडक्शन रेट को खत्म करना, यहाँ के साइंस और उसके जो ऊंचाई उसको खत्म करना, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना। अभी नया एजुकेशन सिस्टम आया है, हार्वर्ड स्पॉन्सर। तो भारत को स्नेह खत्म करने में भारत के राजनेता 47 के बाद से अब तक सारे जुटे हुए, वो पूरे वेस्ट के एजेंडे को ही चला रहे हैं। जगदीप बहन जी कह रहे हैं जिस तरह महिलाओं ने इन्हें 70 सीट पे बैठा हुआ, अभी वह उन्हें चंडी रूप दिखाएगी। दिखाएं तो बहुत अच्छा है चंडी रूप, क्योंकि सच महिलाओं तक पहुंचना चाहिए कि ये सिर्फ महिलाओं को भी ठग लिया है। हिंदू महिला ठगी गई ना भाई। उज्ज्वला योजना में देखिए किसको मिला है,